1 अगस्त 2026 के सुबह 1 बजे से 7 बजे के बीच में अठवालाइंस पुलिस स्टेशन के गोपीपुरा मोहल्ले के एक घर में उसके पहले माले से उसके कबाड़ तोड़ करके सोना चांदी के दागीना और कुछ रोकड़ रुपया मिला के लगभग 23 लाख की घरफोड़ चोरी हुई, जिसके की जान होते ही अठवालाइंस पुलिस स्टेशन के टीम एक्टिवेट हुई, जिसको की लीड उसके डी स्टाफ पीएसआई महिला कर रहे थे। और उसमें उन लोगों ने लगभग 250 से ज्यादा सीसीटीवी देखा। जैसा कि हम जानते हैं उस रात काफी बारिश का माहौल था और इसकी वजह से विजिबिलिटी भी लो थी, बट इन्होंने आरोपी को लोकेट किया और उससे उसका लोकेशन भेस्ता नवाज की तरफ मिला। वहां जाकर के पूछपरछ की तो पता चला एक ऐसा है घरफोड़ चोरी में पहले भी इन्वॉल्व है ये आरोपी, जो कि एक दिन से दिखाई नहीं दे रहा है मोहल्ले में। तो उसको लोकेट करके उसको आइडेंटिफाई करके इमीडिएटली पता चला कि वो महाराष्ट्र मालेगांव की तरफ भाग गया है और पुलिस की टीम उसका पीछा करते वहां पहुंची और पूरे शहर में उसको ढूंढते हुए फाइनली अरेस्ट करके उसे पुलिस स्टेशन लेकर के आया गया। उसके पास से कोई मुद्दामाल नहीं मिला। पूछपरछ करने पे पता चला कि उसने यहीं पर अठवालाइंस के गांधी बाग में ही मुद्दामाल को छुपा दिया था और वहां से सारी रिकवरी हो गई है। अभी इस आरोपी अब्दुल रहमान शेख को अरेस्ट करके रिमांड लेने की कार्यवाही जारी है और हमारी कोशिश ये है कि जो सारा मुद्दा माल है वो जल्द से जल्द तेरा तुझको अर्पण के अंतर्गत हम लोग फरियादी को वापस कर पाए। मैम, मूल रूप का कहाँ का रहने वाला है और इसका एमओ क्या है और क्यों मुद्दा माल इसने बगीचे में छुपाया? ये अब्दुल रहमान शेख जो आरोपी है, इसके ऊपर सूरत शहर में लगभग 12 गुने पहले 2019 से 25 के बीच में दाखिल हो चुके हैं और जिसमें कि मैक्सिमम चोरी घरफोड़ चोरी है और 2 जीपी एक्ट 135 के मुजब के गुना है। और इसका एमओ यही है कि ये चोरी करके फिर महाराष्ट्र में व्यापारी को ढूंढता है जिसको कि ये चोरी का मुद्दामाल बेच सके। तो चोरी करके मुद्दामाल छुपा के ये अभी व्यापारी को ढूंढने गया था जिसको कि ये बेच सके और उस समय ही ये पकड़ा गया। इसकी वजह से इसका मुद्दामाल पूरी तरह से रिकवर हो पाया। क्या इसने पहले रैकी की थी? ये इन्वेस्टिगेशन पीछे के कैमरे देखना, आगे किस व्यापारी को बेच रहा है और कोई और इसके साथ इन्वॉल्व है कि नहीं, अभी तपास हम कर रहे हैं। कोई 12 गुनाहों में और किसी और को भी शामिल किया था या अकेले ये सारे 12 गुनाह? ये सारी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। आरोपी की पूछपरछ करने की कार्रवाई जारी है और इसके लिए हम आगे का रिमांड भी मांग रहे हैं।